अपने शक्तिशाली धनुष के साथ दानवों के खिलाफ एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। एक राजसी धनुष, जिसे बादलों की तरह गर्जना करने में सक्षम कहा जाता है, को अर्जुन का जन्मसिद्ध अधिकार कहा जाता था। हालांकि उस समय महान देवता महादेव, जिनके प्रतीक के रूप में बैल था, ने चतुराई से अर्जुन से उसकी भ्रम की शक्तियों का उपयोग करके गांडीव को छीन लिया था। भगवान ने अर्जुन को एक जोड़ी तलवारें भी उपहार में दी थी, जो कभी भी तीरों से खत्म नहीं होती थी, और उन्हें दर्द और बीमारी से मुक्ति दी थी। वर्षों बाद पराक्रमी योद्धा एक बार फिर महादेव के सामने खड़ा हुआ, इस बार त्रेता के पुत्र अर्जुन के रूप में अपने सही धनुष को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। सम्मान और विनम्रता के साथ उसने गांधीव के लिए कहा, इसकी पौराणिक शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन के बिना इसे चलाने में अपनी अक्षमता को स्वीकार करते हुए महादेव ने अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक बड़ा वरदान देने का फैसला किया। उसने अर्जुन को पाशुपुत्र की पेशकश की, जो ब्रह्मशिरा के नाम से जाना जाने वाला एक भयानक दिव्य हथियार था, जो प्रत्येक युग के अंत में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम था। कहा जाता था कि यह शक्तिशाली धनुष स्वयं महादेव के अलावा किसी और के हाथ में नहीं था, और अपने दुश्मनों पर अनगिनत तनों, गदाओं और तीरों को फेंकने की शक्ति रखता था। हालांकि अर्जुन जानते थे कि इस तरह के शक्तिशाली हथियार का उपयोग हल्के में नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कर्ण भीष्मद्रोण और कृपा के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए इसका अनुरोध किया, जो अपने आप में दूजे दुश्मन थे। महादेव ने अर्जुन के दृढ़ संकल्प और दिव्य के प्रति सम्मान से प्रभावित होकर उन्हें यह महान वरदान देने का फैसला किया। जैसे ही अर्जुन ने महादेव से पाशुपुत्र प्राप्त किया, उसके पैरों के नीचे की पृथ्वी कांपने लगी। शंखधूर और तुरियों की आवाजों से भरा आसमान जैसे तूफान और बवंडर पूरे देश में गूंजने लगे। देवताओं और दानवों ने अर्जुन के बगल में खड़े शक्तिशाली धनुष को उसके मूर्त रूप में देखा। 3 आंखों वाले देवता ने तब अर्जुन के शरीर को छुआ और समय के साथ उसके भीतर जमा हुई सभी बुराइयों को दूर कर दिया। अंतिम आदेश के साथ महादेव ने अर्जुन को स्वर्ग जाने और अपनी नई शक्ति के साथ लौटने का निर्देश दिया, और इसलिए शक्तिशाली योद्धा ने हाथ जोड़कर महादेव की पूजा की, उन्हें श्रद्धा से देखा। जैसे ही देवताओं के देवता उमा के साथ स्वर्ग के लिए रवाना हुए, वे अर्जुन के लिए एक उपहार छोड़ गए। गांधी विस्मय के एक क्षण में अर्जुन ने महान भगवान शिव को देखा। उनकी छाती पर उभरा हुआ बैल उनकी आंखों के सामने डूबते सूरज की तरह गायब हो गया। शत्रु नायकों का वध करने वाला अपनी महिमा पर आश्चर्यचकित होने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। मैंने देवताओं के महान देवता को देखा है, उसने कहा। उसकी आवाज श्रद्धा और कृतज्ञता से भरी हुई थी। जैसे ही वह वहां खड़ा हुआ, विचार में खोया हुआ, क्षितिज पर एक राजसी वरुण दिखाई दिया, जिसके साथ जलीय जीव नदियां नाग दैत्य और साध्या थे। पानी का स्वामी चमक रहा था, क्षितिज के सभी बिंदुओं को एक उज्ज्वल चमक से भर रहा था। उसके साथ अन्य देवता शामिल हुए, न्याय के देवता यम, खजाने के स्वामी कुबेरा और अपनी रानी के साथ, और ऐरावत की पीठ पर बैठे चक्र इकट्ठे हुए। देवताओं ने अर्जुन को महान पर्वत के विविध शिखरों से तपस्वी तपस्या में लगे हुए देखा। यम ने गरज की तरह गहरी आवाज में अर्जुन से शुभ शब्द कहे, हमें देखो दुनिया के रक्षकों, हम आपको आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि आप हमें देखने के योग्य हैं। उन्होंने खुलासा किया कि अर्जुन अपने पूर्व जीवन में मनुष्यों के बीच नर के रूप में पैदा हुआ था, जो एक अपरिमित आत्मा का शिष्य था। यम ने भविष्यवाणी की थी कि अर्जुन भीष्म को हरा देगा, भारद्वाज के पुत्र के नेतृत्व में क्षत्रियों को हरा देगा, और दानवों, राक्षसों और पृथ्वी पर दिव्य अवतारों के कुछ हिस्सों का वध करेगा। और उन्होंने अपनी नाक को प्रतिरोध करने में असमर्थ होने के कारण अर्जुन को वरुण, हथियार और उनके रहस्यों को सौंप दिया। उसने घोषणा की कि अगर यम भी इन दिव्य भुजाओं से लैस हो
तो वह अर्जुन से बच नहीं सकता। अर्जुन की उपस्थिति से प्रसन्न होकर कुबेरा ने उसे दुश्मन को सोने के लिए भेजने में सक्षम एक गदा दी और घोषणा की कि इसका उपयोग शिव ने त्रिपुरा को मारने के लिए किया था। जैसे ही देवता अर्जुन को अपने उपहार देने के बाद चले गए, उन्होंने महसूस किया कि उनकी इच्छाएं पूरी हुई और खुद को सरलता का ताज पहनाया। मनुष्यों में से बैल खुद को ऐसा मानता था जिसका दिल खुशी से भरा हुआ था और जिसका भविष्य सुनिश्चित था। सूर्य अभी नश्वर राज्य में अस्त होने लगा था, जिसने परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक झोंक दी थी। लेकिन इस शांतिपूर्ण दृश्य के बीच कुंती के पराक्रमी योद्धा पुत्र अर्जुन के भीतर उत्साह और प्रत्याशा की भावना पैदा हो रही थी। जैसे ही वह वहां खड़ा था, सोच में खो गया, उसकी आंखों ने अचानक एक शानदार वाहन को स्वर्ग से उतरते देखा। इंद्र की कार अपनी अंधी चमक और भव्य उपस्थिति के साथ बादलों के बीच एक स्कीमेटर की तरह कटा हुआ था। अपने जागने में भय और आश्चर्य का निशान छोड़ गया। जैसे ही अर्जुन देख रहा था, मंत्रमुग्ध होकर राचालक मतली वाहन से उतर रहा था और एक कोमल मुस्कान के साथ उसके पास आया। हे चक्र के भाग्यशाली पुत्र, उसने कहा। उसकी आवाज अर्जुन के कानों में संगीत की तरह थी। अमर लोगों के प्रमुख, आपके पिता ने आपको भेजा है। देवता आपके आगमन का इंतजार कर रहे हैं। उस पराक्रमी योद्धा को देखने के लिए उत्सुक हैं जिसने उनकी प्रशंसा अर्जित की है। अर्जुन का दिल गर्व और जिज्ञासा से भर गया जब मताली ने आगे कहा, इस दिव्य गाड़ी पर चढ़ो जो स्वयं देवताओं के लिए उपयुक्त वाहन है। तुम भव्यता से सवारी करोगे, सोने के रंग के बेहतरीन घोड़ों के साथ। हर एक हवा की गति से ओतप्रोत होगा। जैसे ही अर्जुन हिचकिचाए, मताली ने उसे आश्वस्त किया, डरो मत, क्योंकि तुम इस सम्मान के योग्य हो। तुम्हारे पिता का आदेश स्पष्ट है, अपने बेटे को देवताओं के क्षेत्र में ले आओ। अर्जुन एक गहरी सांस लेते हुए गंगा की ओर बढ़े, जहां उन्होंने स्नान किया और पवित्र जल में खुद को शुद्ध किया। फिर उन्होंने पितरों से मौन प्रार्थना की, उन पूर्वजों का सम्मान करते हुए जिन्होंने उन्हें अब तक मार्गदर्शन दिया था। श्रद्धा की भावना के साथ उन्होंने मंदारा पर्वत का आह्वान किया, जिसमें उन्होंने प्रदान किए गए आश्रय और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। जैसे ही उन्होंने अपना आह्वान समाप्त किया, अर्जुन ने मतली की ओर मुड़कर जवाब दिया, हे धन्य, मैं एक विनम्र योद्धा हूं। मैं इस दिव्य गाड़ी की सवारी करने जैसा सम्मान कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मतली ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, आपकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं है। आपके पिता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। इसी के साथ मताली ने एक बार फिर गाड़ी पर चढ़ना शुरू किया और घोड़ों के कोमल आग्रह के साथ गाड़ी चलने लगी। जैसे ही वे स्वर्ग में चढ़ने लगे, अर्जुन ने अपने सामने दिखाई देने वाले लुभावने दृश्यों को देखकर अपना दिल आश्चर्य और विस्मय से भर लिया। उन्होंने अनगिनत वाहनों को देखा, जिनमें से प्रत्येक एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था, और इन क्षेत्रों में रहने वाले उज्ज्वल प्राणियों को देखा। जैसे जैसे वे खगोलीय विस्तार की ओर बढ़ते गए, अर्जुन ने अमरावती के द्वार पर पहरा देते हुए इंद्र के राजसी हाथी ऐरावत को देखा। श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ वो इस शानदार प्राणी के पास गया। उसकी आंखें उसकी सुंदरता और शक्ति में पी रही थी, और अंत में इंद्र के विशाल क्षेत्र को पार करने के बाद जैसे ही पांडु के शक्तिशाली पुत्र अर्जुन इंद्र के शहर के पास पहुंचे, उनका स्वागत नंदन नामक दिव्य उद्यानों के मनमोहक दृश्य से किया गया। ये उद्यान अप्सराओं के पसंदीदा सरगा थे, दिव्य नर्तक जो कठोर तपस्या करने वालों के दिलों को लुभाते थे। हवा फूलों की मीठी सुगंध से भरी हुई थी और हल्की हवा उनकी सुगंध की तरीना ले जाती थी। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो जाती थी, क्योंकि वह हर प्रकार के पवित्र पेड़ों को देखता था जो हर मौसम में खिलते फूलों से सजाए जाते थे। जैसे ही उन्होंने शहर में प्रवेश किया, उन्होंने हजारों की संख्या में आकाशीय गाड़ियों को देखा जो अपनी इच्छानुसार कहीं भी चलने में सक्षम थी और उचित स्थानों पर तैनात थे। शंख और ढोल की आवाज से हवा भर गई। साथ में दिव्य संगीतकार गंधर्वों के मधुर स्वर भी थे। अप्सराओं और गंधर्वों ने अर्जुन की प्रशंसा की, जिन्होंने फूलों की इत्र से भरी सुखद कवा से उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद
प्रीता का पुत्र सुरवीति नामक बड़े और व्यापक तारों वाले मार्ग पर गया, जहां वह साध्या, विश्वास और आतिथ्य सहित विभिन्न देवताओं से मिला। उनका सामना दिलीप तोमोरा और नारद के नेतृत्व में कई साहिशियों के साथ साथ हाहा और हो के नाम से जाने जाने वाले गंधर्वों के जोड़े से भी हुआ। जैसे ही अर्जुन इंद्र के शहर के पास पहुंचे, देवताओं और ऋषियों ने उन्हें अभिवादन किया, जिन्होंने उन्हें जयकार और आशीर्वाद के साथ सम्मानित किया। फिर प्रीता के शक्तिशाली हथियारबंद पुत्र ने अपने पिता इंद्र को सिंहासन पर बैठे देखा, जो एक सोने की लाठी से सुसज्जित एक सुंदर सफेद छतरी से घिरा हुआ था। इंद्र को दिव्य सुगंधों से सुगंधित चमारा से रोशन किया गया था और विश्ववासु के नेतृत्व में कई गंधर्वों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई थी। अर्जुन अपने पिता के पास गया और अपना सिर जमीन पर झुकाकर उनका अभिवादन किया, और इंद्र ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया। स्वर्ग के स्वामी ने अर्जुन का हाथ लिया और उन्हें अपने आसन के एक हिस्से पर उनके बगल में बैठा दिया, जिसकी पूजा देवताओं और ऋषियों द्वारा की जाती थी। फिर इंद्र ने अपने सुगंधित हाथों से अर्जुन के चेहरे को छुआ और उन्हें सांत्वना दी। जैसे ही वे एक साथ बैठे, अर्जुन दूसरे इंद्र की तरह चमकने लगा, जो अपने बेटे के प्रति स्नेह से प्रेरित था। वित्र का वध करने वाला अर्जुन की सुंदर और विशाल बाहों को बार बार थपथपाता और धीरे से रगड़ता रहा, जो सोने के दो स्तंभों से मिलती जुलती थी। जब पिता और पुत्र एक साथ बैठे तो सभा खुशी से भर गई। उनकी सुंदरता ने आकाश को सूर्य और चंद्रमा की तरह बढ़ा दिया। संगीत और नृत्य के साथ उत्सव जारी रहा। तुमोरू के नेतृत्व में गंधर्वों के एक समूह ने मधुर स्वरों में कई छंद गाए, जबकि हजारों अप्सराओं ने नृत्य किया, अपनी गहरी छाती हिलाई और चारों ओर अपनी नजर डाली। उन्होंने विभिन्न प्रकार का प्रदर्शन किया। देवताओं के क्षेत्र में पृथा के पुत्र राजकुमार अर्जुन को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह चल रहा था। दिव्य सभा गंधर्व के नाम से जाने जाने वाले दिव्य संगीतकारों के साथ युवा योद्धा को अपना सम्मान देने के लिए एकत्र हुए थे। एक ऋषि और कथाकार वैशंपायन ने इस महत्वपूर्ण दिन पर हुई घटनाओं को याद किया। जैसे ही देवताओं और गंधर्वों ने भारत की इच्छाओं को समझा, उन्होंने जल्दबाजी में राजकुमार अर्जुन के सम्मान में एक उत्कृष्ट एक पवित्र भेंट तैयार की। उन्होंने उसके पैर और मुंह को हल्के पानी से धोया और फिर उसे देवताओं के राजा इंद्र के राजसी महल में ले गए। बड़ी धूमधाम से दिव्य सभा ने यीशु का स्वागत किया, जिसे अर्जुन भी कहा जाता था। इस स्वर्गीय निवास में अर्जुन अद्वितीय विलासिता और आराम के बीच रहते रहे। अपने पिता के मार्गदर्शक शक्र के मार्गदर्शन में उन्हें सबसे शक्तिशाली खगोलीय हथियार प्राप्त हुए, जिनमें वज्रपात और स्वर्ग की विधि शामिल थी। इन दूजे वाद्यंत्रों को एक चमक के साथ चमकने के लिए कहा जाता था, जिसे दूर से देखा जा सकता था, जैसे कि उनके बीच में नृत्य कर रहे मोरों द्वारा प्रकाशित बादल। जैसे ही अर्जुन ने इन अद्भुत भुजाओं पर महारत हासिल की, उनके विचार अपने भाइयों की ओर मुड़ गए, जिन्हें उन्होंने पृथ्वी पर पीछे छोड़ दिया था। फिर भी इंद्र के आदेश पर वह पूरे 5 साल तक स्वर्ग में रहे, अपने दिव्य परिवेश के आनंद और भव्यता का आनंद लेते हुए। उनके दिन हर आनंद से भरे हुए थे और उनकी रातें संगीत और नृत्य से चमकती थी, जो दिव्य कक्षों में गूंजती थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता रहा, अर्जुन को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने स्वर्ग में सभी ज्ञान और कौशल प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उनका मन पृथ्वी पर अपने भाइयों की कठिनाइयों की यादों से परेशान रहा। उनके विचार आशा पर शकुनी के अनुचित खेल और दुशासन की क्रूर मृत्यु की ओर मुड़ गए, जिससे उनके भीतर क्रोध की आग भड़क उठी। तब था जब देवताओं के राजा इंद्र ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। उन्होंने अर्जुन को निर्देश दिया कि वे इन कलाओं में महारत हासिल करने के लिए प्रसिद्ध एक गंधर्व चित्रसेन से दिव्य संगीत और नृत्य सीखे। एक अन्य दिव्य संगीतकार पुरंदर ने अर्जुन को मित्र के रूप में चित्रसेन को उपहार दिया और साथ में उन्होंने
कलात्मक खोज की यात्रा शुरू की। चित्रसेन के मार्गदर्शन में अर्जुन ने संगीत के क्षेत्र में प्रवेश किया। दोनों स्वर और वाद्य और वो नृत्य जो स्वर्ग में गुंजता था। उन्होंने दिग्गज संगीतकारों के रहस्यों को सीखा, लेकिन अपने नए ज्ञान के बावजूद उनका दिल दुख से भारी रहा। अपने भाइयों की पीड़ा और अपनी मां की लालसा की यादें उन्हें परेशान करती रहीं, और सबसे उदात्त संगीत से भी चुप होने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे चित्रसेन के साथ अर्जुन की दोस्ती गहरी होती गई, उन्हें दिव्य कलाओं की सुंदरता में सांत्वना मिलने लगी। उन्होंने नृत्य की विभिन्न शैलियों और संगीत की विविध प्रजातियों को सीखा। देवताओं के क्षेत्र में दिव्य प्राणियों के बीच एक रहस्य फुसफुसाया जा रहा था। वह सब शक्तिशाली इंद्र ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले अप्सरा उर्वशी पर अर्जुन की मनमोहक नजरों को देखा था। एक दिव्य मैच की क्षमता को पहचानते हुए इंद्र ने गंधर्वों के राजा चित्रसेन को अपनी उपस्थिति में बुलाया है। गंधर्वों के राजा इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। मेरे दूत के रूप में उर्वशी के पास जाओ और उसे अपने शब्द सुनाओ। उससे कहो कि मैं चाहता हूं कि अर्जुन पराक्रमी फाल्गुन महिलाओं को प्रसन्न करने की कला से परिचित हो। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए चित्रसेन इंद्र का संदेश ले जाते हुए उर्वशी की ओर दौड़ा। जैसे ही वह उर्वशी के निवास पर पहुंचे, उन्होंने गंधर्व को पहचाना और एक उज्जवल मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। आराम से एक साथ बैठे चित्रसेन ने इंद्र के शब्द दिए, जिसमें अर्जुन के कई गुणों का वर्णन किया गया था। उनकी बहादुरी, दया, सौंदर्य और अपने गुरुओं के प्रति समर्पण। उन्होंने 4 वेदों पर अर्जुन की महारत, क्षमा करने की उनकी क्षमता और उनके अटूट आत्मनियंत्रण के बारे में बात की। उर्वशी ने ध्यान से सुना। उसका दिल पांडव राजकुमार के बारे में चित्रसेन के वर्णन से मोहित हो गया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने जवाब दिया, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति पर अपनी कृपा करूंगी जो इस तरह के गुणों का प्रतीक है। मुझे अर्जुन को अपने प्रेमी के रूप में क्यों नहीं चुनना चाहिए? इंद्र के आदेश पर और आपके शब्दों से प्रभावित होकर मैं पहले से ही प्रेम के प्रभाव में हूं। कोमल मुस्कान के साथ उसने चित्रसेन को अर्जुन को अपनी स्वीकृति देने का निर्देश दिया। चित्रसेन उर्वशी के संदेश के साथ अर्जुन के पास लौटा और पांडव राजकुमार बहुत खुश हो गया। वो जानता था कि यह मिलन केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि स्वयं देवताओं द्वारा निर्धारित एक दिव्य मिलन था। जैसे ही यह खबर पूरे राज्य में फैली, आश्चर्य और भय की फुसफुसाहट हवा में भर गई। दिव्य ने हस्तक्षेप किया। एक दूसरे के लिए नियत 2 आत्माओं को एक साथ लाए आने वाले दिनों में उर्वशी उपहार और स्नेह के संकेत लेकर अर्जुन की उपस्थिति के लिए अपना रास्ता बनाएगी। उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन जाएगी, जिसे भक्ति की शक्ति और देवताओं के आशीर्वाद के उदाहरण के रूप में युगों युगों में बताया और फिर से बताया जाएगा। दिव्य क्षेत्र में वह संपायन, प्रेम और भक्ति की एक कहानी का वर्णन करता है। उर्वशी एक उज्जवल मुस्कान वाली अप्सरा, जिसे चित्रसेन एक गंधर्व द्वारा एक मिशन पर भेजा गया था, जो खगोलियों के प्रमुख महेंद्र के कहने पर था। उसका काम अर्जुन को खुश करना था, जो युद्ध में बहादुर था और महान उदारता रखता था। उर्वशी, जिसका हृदय प्रेम के देवता मनमत से विदीर्ण था, दिव्य सभा में उनकी मुलाकात के बाद से केवल अर्जुन के बारे में सोच रही थी। उसने खुद को आकर्षक आभूषणों और मालाओं से अलंकृत किया और उसके साथ एक दिव्य बिस्तर पर मानसिक रूप से खेलती रही। जैसे ही वह उसकी हवेली की ओर बढ़ी, उसकी सुंदरता और आकर्षण इतना मनमोहक था कि सिद्धचरण और गंधर्व भी उसे सबसे सुंदर वस्तु मानते थे जिसे उन्होंने कभी देखा था। दून के द्वार पर पहुंचने पर उर्वशी ने उपस्थित रक्षक के माध्यम से संदेश भेजा और जल्द ही शानदार महल में प्रवेश किया। हालांकि जब अर्जुन ने उसे रात में देखा तो वह शर्मिंदा और भयभीत दिल से अभिभूत हो गया। उसने सम्मानपूर्वक अप्सरा की पूजा की, लेकिन उसकी विनम्रता ने उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए प्रेरित किया। उर्वशी ने अर्जुन की बातें सुनकर होश खो दिया। उसने समझाया कि वह उसकी प्रतीक्षा करने आई थी, जैसा कि महेंद्र और चित्रसेन ने आदेश दिया था। उसका दिल अर्जुन के गुणों से आकर्षित था और वह पहले से ही प्रेम के देवता के प्रभाव में थी।
उर्वशी ने स्वीकार किया कि वह हमेशा अर्जुन की इच्छा रखती थी। अर्जुन, जो अभी भी शर्मिंदा था, ने जवाब दिया कि वह उर्वशी को अपना श्रेष्ठ इंद्र की रानी कुंती या सची के बराबर मानता है। उसने समझाया कि उसने सभा में उसे देखा था, यह सोचकर कि वह कौरव जाति की मां है। हालांकि उसने उर्वशी से विनम्रता से अनुरोध किया कि वह उनके सामाजिक पदानुक्रम को देखते हुए उनके प्रति अन्य भावनाओं का मनोरंजन ना करें। उर्वशी ने यह कहते हुए जवाब दिया कि अप्सराएं अपनी पसंद में स्वतंत्र और अनियंत्रित थीं और अर्जुन को उन्हें अपने श्रेष्ठ के रूप में सम्मान नहीं देना चाहिए था। उसने उससे विनती की कि वह उसे स्वीकार करे। इच्छा से जलती हुई और उसके प्रति समर्पित, हालांकि अर्जुन ने मना कर दिया, यह समझाते हुए कि वह उसे दूर नहीं भेज सकता, लेकिन वह उसकी भावनाओं का जवाब भी नहीं दे सकता था। गुस्से से भरी उर्वशी ने अर्जुन को शाप देते हुए कहा कि चूंकि उसने एक महिला का अनादर किया था जो अपने पिता के आदेश और उसके अपने कदम पर उसकी हवेली में आई थी, इसलिए उसे परिणाम भोगते होंगे। इस प्रकार वैशंपायन की उर्वशी और अर्जुन की कहानी समाप्त हो गई, जिससे उनके रिश्ते का भाग्य अनिश्चित हो गया। इस कथा में वैशंपायन ने दिव्य संबंधों की जटिलताओं को उजागर करते हुए प्रेम, भक्ति और सामाजिक पदानुक्रम की एक कहानी को निपुणता से बुना है। नश्वर समझ से परे एक क्षेत्र में शिलोमासा एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर स्वर्ग के शक्तिशाली स्वामी इंद्र को देखने के लिए भटक गए। जैसे ही वे दिव्य निवास के पास पहुंचे, उन्हें महान मुनि से श्रद्धा मिली, जो सम्मान में झुक गए। जैसे ही उन्होंने पांडु के पुत्र अर्जुन को इंद्र के साथ एक पवित्र सिंहासन पर बैठे देखा, लोमासा की आंखें चौड़ी हो गई। शी का मन इस रहस्य पर विचार करने लगा। इस योद्धा ने, जो एक महान वंश में पैदा हुआ था, देवताओं के बीच स्थान कैसे अर्जित किया। जैसे ही लोमासा विचार कर रहा था, पितृ का वध करने वाला शक जानबूझकर मुस्कुरा रहा था और उसे कोमल शब्दों से संबोधित कर रहा था। सुनो, हे ब्रह्मर्षि, जब मैं उस सत्य को प्रकट कर रहा हूं जो आपके विचारों में व्याप्त है। इंद्र ने एक सूक्ष्म से हिलाकर प्राचीन शिवों नर और नारायण की कहानी बुनना शुरू कर दिया, जिन्होंने एक पवित्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। ये दो प्रसिद्ध ऋषि कोई और नहीं बल्कि ऋषिकेश और धनंजय थे, वही प्राणी जो अब उनके सामने बैठे थे। इंद्र के शब्द उनके दिव्य मिशन के बारे में बोलते हुए श्रद्धा के साथ टपकने लगे। देवताओं को धमकी देने वाले शक्तिशाली असुर निवर्तकों को हराने के लिए ये शक्तिशाली दानव निचले क्षेत्रों में रहते थे, और यहां तक कि खगोलियों की संयुक्त शक्तियां भी उनके लिए कोई मुकाबला नहीं थी। इंद्र की आंखें आशा से चमक उठी जब उन्होंने खुलासा किया कि मधु के कत्यारे विष्णु ने पृथ्वी पर कपिल के रूप में जन्म लिया था, एक शीत जिसकी मात्र नजर नागों को महान झील में नष्ट कर सकती थी। ये अजय देवता निवर्तकों को हराने में सक्षम था, लेकिन उसकी शक्ति को तब तक मुक्त नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कार्य योग्य न हो। जैसे ही इंद्र ने बोलना समाप्त किया, अर्जुन के भाई विभात्सु ने लोमास के पास जाकर उनसे अनुरोध किया कि वे युधिष्ठिर के भटकने के दौरान उनकी रक्षा करें। शक्तिशाली तपस्वी लोमास एक कोमल सिर हिलाकर इंद्र की बातों और भाइयों की दलीलों से प्रेरित होकर पृथ्वी के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे कामेक के जंगल में पहुंचे, उन्होंने न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर को तपस्वियों और उनके छोटे भाइयों से घिरा हुआ देखा। काशी के आगमन ने पांडवों की महाकाव्य यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत की। लोमासा के मार्गदर्शन में वे जल्द ही एक ऐसे मार्ग पर चलेंगे जो उन्हें स्वयं देवताओं द्वारा दिए गए ज्ञान और शक्ति से लैस होकर अपने भाग्य का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। हस्तिनापुर पर सूर्य अस्त हो रहा था और शहर पर एक गर्म नारंगी चमक रही थी। तन्मय राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, सोच में खो गया था। वह अपने भरोसेमंद सलाहकार वैशंपायन की ओर मुड़ा और पूछा, अर्जुन के ये अविश्वसनीय कारनामे, जिनके पास अथाह शक्ति है, वास्तव में अद्भुत है।
मुझे पता होना चाहिए कि धृतराष्ट्र उस बुद्धिमान और न्यायपूर्ण राजा ने उनके बारे में सुनकर क्या कहा था। वह सम्पायन ने सिर हिलाकर कहानी शुरू करने से पहले गहरी सांस ली। यह बात मुझे पूज्य शीतोताय ने बताई थी। वह स्पाय ने शुरू किया। राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी और विश्वास पात्र संजय को अपने कक्षों में बुलाया था। संजय, उसने चिंता से भरी आवाज में कहा, मैंने अर्जुन केंद्र के निवास पर आने के बारे में सुना है। मुझे उसके कार्यों के बारे में सब कुछ बताएं। संजय ने अपना सिर झुकाया। उसकी आंखें सम्मान में झुक गई। महामहिम, उसने जवाब दिया, अर्जुन किसी और की तरह योद्धा नहीं है। उसका पराक्रम बेजोड़ है और उसकी शक्ति असीम है। मैंने खुद इसे देखा है। धृतराष्ट्र की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसकी भौं चिंता से भर गई। वह कमरे में घूमता रहा। उसके कदम दीवारों से गूंज रहे थे। मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधन, उसने खुद से कहा, वो हमारे राज्य को बर्बाद कर देगा। उसके कार्य मूर्खों के हैं और मुझे भविष्य का डर है। राजा के विचार अर्जुन की ओर मुड़ गए। वह प्रतिभाशाली योद्धा जिसने महान राजसूय यज्ञ के दौरान पृथ्वी पर सभी राजाओं को पराजित किया था। धृतराष्ट्र ने भारी आभरी हार में अपने कंधे झुक गए। वह आदमी स्वयं इंद्र के समान है, उसे अपना से हिलाते हुए कहा। उसके शब्द देवताओं की अपनी भविष्यवाणियों के समान सच हैं और धनंजय के साथ जीत सुनिश्चित है। संजय धृतराष्ट्र के शब्दों को ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें समझ से भरी हुई थी। वे जानता था कि राजा को आसन विनाश के बारे में पता था, जिससे उनके राज्य को खतरा था। जैसे जैसे धृतराष्ट्र ने बोलना जारी रखा, हवा तनाव के साथ घनी होती गई। मेरे बेटे अर्जुन के बराबर नहीं हैं, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाती है। द्रोण या कर्वे पराक्रमी योद्धा भी युद्ध में उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। मुझे इस तरह की वीरता का सामना करने के विचार से डर लगता है। राजा की आंखों पर निराशा के सागर में खोए हुए बादल छा गए। वह फिर से बोलने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए, रुका कर्ण दयालु और भूलने वाला है, उसने अपना से हिलाते हुए कहा। द्रोण बूढ़ा है और अर्जुन जवान है, लेकिन मजबूत और गर्वित है। मुझे हमारे लिए विजयी होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर सम्पायन की आंखों से राजा का दुख झलक रहा था। जब वह अपनी बात खत्म कर रहा था, महान सभा के बीच में राजा धृतराष्ट्र के शब्द जहर से लथपथ हो गए। जब वह अपने पुत्र दुर्योधन के बारे में बात कर रहे थे, राजा के सारथी संजय ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें सम्राट के चेहरे पर टिकी हुई थीं। महामहिम, संजय ने कहा, आपने दुर्योधन के बारे में जो कहा है वह सच है। आपने जो कुछ भी कहा है वह असत्य नहीं है। उन शब्दों का भाव एक चुनौती की तरह हवा में लटका हुआ है। संजय ने उन घटनाओं को याद करना जारी रखा जो घटित हुई थीं। पांडव अपनी अथाह ऊर्जा से क्रोध से भर गए जब उन्होंने अपनी शुद्ध प्रसिद्धि की विवाहित पत्नी केशु को सभा में लाते हुए देखा। वह रुक गया। उसकी आवाज भावनाओं से टपक रही थी। और फिर दुशासन और कर्ण द्वारा बोले गए उन क्रूर शब्दों ने एक ऐसी आग को प्रज्वलित कर दिया जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। संजय ने कहा कि राजा के बेटों ने एक सीमा पार कर ली थी जिससे कोई वापसी नहीं हुई थी। उन्होंने द्रौपदी को सभा में घसीट लिया था, पांडवों को माप से परे धू दी थी। क्रोध से कांपती हुई भीम की आवाज ने 13 साल की समाप्ति पर दुर्योधन की जांघों को अपनी गधे से तोड़ने की कसम खाई थी। पांडु के बेटे एक ऐसी ताकत है जिनके साथ गिनती की जानी चाहिए। वे सभी कुशल योद्धा थे जिनमें से प्रत्येक अपनी कला में निपुण थे। संजय के शब्दों ने धृतराष्ट्र के दिमाग में एक जीवंत चित्र बना दिया। उसने अपने बेटों को मूर्ख और घमंडी देखा, यह सोचकर कि वे स्वयं देवताओं की अवहेलना कर सकते हैं। कर्ण ने क्या शरारत की है, वह चिल्लाया, जैसे कि उसके बेटे के कार्यों का भार उसे कुचल रहा था। क्या केशु को सभा में लाने से उकसाया गया? शत्रुता पर्याप्त नहीं था। धृतराष्ट्र की आवाज निराशा से भर गई। जब वह अपनी कमियों के बारे में बात कर रहा था, उसके बेटे बिना मार्गदर्शन के बड़े हुए थे, अपनी दुष्ट इच्छाओं से भटक गए थे। वे उसे मूर्ख मानते थे जो उन्हें धर्म के मार्ग पर ले जाने में असमर्थ था। राजा के शब्द दुख और अफसोस से भरे हुए थे। जैसे ही संजय ने बोलना समाप्त किया, धृतराष्ट्र की आंखें भय से चौड़ी हो गई। वह जानता था कि
उसके बेटे पांडवों के बराबर नहीं हैं, विशेष रूप से अर्जुन के, जिसे स्वयं महादेव ने अपनी बाहों में जकड़ लिया था। अर्जुन की बाहों की शक्ति और उसके बड़े धनुष से दागे गए तीर स्वर्गदूतों को दंडित कर सकते हैं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे कि वह खुद से बात कर रहा हो। उस क्षण धृतराष्ट्र को पता चल गया कि सब कुछ खत्म हो गया है। उनके बेटे, उनके सलाहकार कर्ण और सूर पांडवों के बराबर नहीं थे। राजा के शब्द हवा में मौत की घंटी की तरह लटके हुए थे, जो उनके परिवार पर आई आपदा की याद दिलाते थे। जैसे ही संजय ने बोला समाप्त किया, सभा चुप हो गई। प्रत्येक सदस्य अपने अपने विचारों में खो गया। धृत कभार एक विशाल सभा के बीच राजा जमेजे ने अपने बुद्धिमान सलाहकार मुनि की ओर एक ज्वलंत प्रश्न के साथ रुख किया। मुझे बताइए, हे पूज्य, उसने कहा। उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी हुई थी। मेरे दादा धृतराष्ट्र ने अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन को उन पराक्रमी योद्धाओं पांडु के पुत्रों को भड़काने की अनुमति क्यों दी? निवासन में भेजे जाने के बाद उनका क्या हुआ? जब वे कहानी सुनाने लगे तो मुनि की आंखों पर बादल छा गए। उन बहादुर पुरुषों पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और जुड़वा नकुल और सहदेव ने जंगल का इनाम इकट्ठा किया, सटीकता और समर्पण के साथ शिकार किया। उन्होंने अपनी पकड़ का एक हिस्सा ब्राह्मणों के लिए अलग रखा, जो निर्वासन में उनके पीछे आए, जबकि उन्होंने खुद बाकी में भाग लिया। जैसे ही मुनि ने बात की, उनके शब्दों ने पांडवों के जंगल में जीवन की एक जीवंत तस्वीर पेश की। युधिष्ठिर, जो सद्गुणों के प्रतीक थे, अपने भाइयों का करुणा और दया के साथ नेतृत्व करते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति भूख या कमजोरी से पीड़ित ना हो। उनकी पत्नी द्रौपदी शक्ति का एक स्तंभ थी, जो अपने पतियों और ब्राह्मणों को उसी प्यार और देखभाल के साथ खिला रही थी जैसे कि वह उसकी अपनी संतानें हैं। मुनि की कहानी से सभा का ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि वे कथा बुनना जारी रखते थे। हर दिन युधिष्ठिर अपने धनुष को हाथ में लेकर पूर्व की ओर जाते थे, जबकि भीम दक्षिण की ओर घूमते थे और जुड़वा पश्चिम और उत्तर में गश्त करते थे। साथ में वे जंगल के उपहार का शिकार करते थे। उनके मांस से भरा भोजन उनकी कुशलता का प्रमाण था। पांडवों के कामेक में 5 साल के प्रवास के बारे में बात करते हुए मुनि की आंखें अतीत की ओर टकटक की लगाती थीं। उनके दिन अध्ययन, प्रार्थना और त्याग से भरे हुए थे। बड़ी अनिश्चितता के समय में सांत्वना पाने का प्रयास, फिर भी उस उथल पुथल के बावजूद जिसने उन्हें अपने राज्य से खदेड़ दिया था, वे एक दूसरे के प्रति, अपनी भक्ति और अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ रहे। मुनि के शब्दों से सभा परिवर्तित हो गई, जो पांडवों के संघर्षों और विजय की कहानी में खो गई थी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कमरा चुप हो गया। प्रत्येक सदस्य विचार में डूबा हुआ था, भाग्य के जटिल चाल पर विचार कर रहा था, जो इन महान योद्धाओं को इस क्षण तक ले आया था। एक बार फिर मुनि की ओर मुड़ते हुए जन्मेजय की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। मुझे बताइए पूज्य, उसने अपनी आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा। निर्वासन में उनके जीवन के बारे में ऐसा क्या था जिसने उन्हें ऐसी कठिनाई और अनिश्चितता को सहन करने की अनुमति दी? यह सवाल हवा में लटका हुआ था, जो पांडवों की कहानी की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। मुनि की अभिव्यक्ति गूढ़ बनी रही, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, यह एक दूसरे के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति उनका अटूट समर्पण था। प्रतियोगिता की आग में बना एक बंधन। उनकी कहानी एक रहस्यमय कहानी है। हस्तिनापुर के दरबार में राजा धृतराष्ट्र अपनी अंतरात्मा के बोझ से घिरे अपने कक्षों में बैठे थे। उनके सारथी संजय उनके सामने खड़े थे, जो राजा की उथल पुथल के गवाह थे। कई दिनों से धृतराष्ट्र आराम करने में असमर्थ थे। आशा खेल में अपने बेटों के लापरवाह व्यवहार की याद से पीड़ित थे। पांडवों का सामना करने के विचार ने उनकी बेजोड़ बहादुरी और अटूट निष्ठा से उन्हें भय से भर दिया। जैसे ही उन्होंने संजय से बात की, उनके शब्द पीड़ा और निराशा के मिश्रण में आ गए। उन्होंने स्वीकार किया कि दुर्योधन के कार्यों को रोकने में उनकी असमर्थता ने इस अनिश्चित स्थिति का कारण बना। पांडवों की वीरता का वर्णन करते हुए राजा की आंखें आंसू से भर गई। नकुल और सहदेव
उनके दिव्य कौशल के साथ भीम अपने अटूट क्रोध के साथ, अर्जुन युद्ध में अपने बेजोड़ कौशल के साथ, और युधिष्ठिर न्यायपूर्ण और बुद्धिमान नेता संजय ने ध्यान से सुना। जब धृतराष्ट्र ने आने वाले विनाश की एक ज्वलंत तस्वीर बनाई जो उनका इंतजार कर रही थी, उन्होंने वासुदेव के नेतृत्व वाले वृषणियों और पांडवों की रक्षा के लिए उनके दृढ़ संकल्प के बारे में बात की। राजा के शब्द हताशा से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अकेले इस दुर्जय का सामना करने में अपनी असमर्थता स्वीकार की थी। संजय ने स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए धीरे से हस्तक्षेप किया और धृतराष्ट्र को याद दिलाया कि दुर्योधन के कार्यों को अनियंत्रित होने देने ने उनकी अपनी गलती की। उन्होंने कामेक जंगल में मधु की यात्रा के हत्यारे को याद किया, जहां उन्होंने पांडवों को सांत्वना दी थी और उनकी समृद्धि को बहाल करने की कसम खाई थी। कृष्ण के शब्द अभी भी संजय के दिमाग में गूंज रहे थे। हे कुरुओं के प्रमुख में राम और भीम और अर्जुन और जुड़वा बच्चों और अक्रूर, गदा, शाम और प्रद्युम्न और अहोका की सहायता से एक दिन के दौरान युद्ध में दुर्योधन और कर्ण और दुशासन और सुवन के बेटे और अन्य सभी लोगों को मार दूंगा जो हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं। संजय की आवाज कांप गई जब वह आसन विनाश के बारे में बात कर रहा था, जो धृतराष्ट्र के दल का इंतजार कर रहा था। धृतराष्ट्र की आंखें चिंता से भर गई और उसने सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि संजय सही था, उनके भाग्य पर मोहर लग गई थी। राजा के शब्द हवा में भाई पड़ गए जब उसने संजय के सामने अबूर किया। हे राजा, यह तुम्हारी बड़ी गलती रही है, अर्थात आप सक्षम होने के बावजूद स्नेह से अपने बेटे को वह करने से नहीं रोक पाए जो उसने किया है। जैसे जैसे बातचीत समाप्त होती गई, धृतराष्ट्र के विचार विदुर के चेतावनी के शब्दों की ओर मुड़ गए। उन्हें श्री का भविष्य सूचक कथन याद आया। हे राजा, अगर तू पांडवों को हराने की कोशिश कर रहा है, आमेक के जंगल में जहां महान श्री कृष्ण रहते थे, युधिष्ठिर और उनके भाई भीम, नकुल और सहदेव दुखी चित्त में बैठे थे। औरों के खिलाफ अपनी आसन लड़ाई के लिए दी गए हथियारों की तलाश में अर्जुन के इंद्र के राज्य में जाने पर उनके मन दुख से भर गए थे। भीम, जो कभी भी भावुक योद्धा रहा है, अपनी भावनाओं से कांपती हुई आवाज में बोला, इससे अधिक दुखद और क्या हो सकता है। उसने कहा, हमारे महान भाई अर्जुन ने हमें आपके आदेश पर छोड़ दिया है, हमारी आशाओं और भय का भार अपने कंधों पर उठा लिया है। उसके बिना हम केवल अपने पूर्व स्वयं की छाया हैं। भीम के शब्द पीड़ा से भरे हुए थे जब उन्होंने युधिष्ठिर से दुर्योधन के नेतृत्व में अपने दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। हे राजा, उन्होंने आग्रह किया, हमारे दुश्मन दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं, जबकि हम इस जंगल में जड़ें जमाए हुए हैं, शक्तिहीन और असहाय हैं। क्षत्रिय के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा करें। हमें अर्जुन और जनार्दन को बुलाना चाहिए, अपने दुश्मनों को मारना चाहिए और सिंहासन पर अपने सही स्थान को पुनः प्राप्त करना चाहिए। युधिष्ठिर ने भीम की भावपूर्ण प्रार्थना को ध्यान से सुना। उसकी बहुत चिंता में डूबी हुई थी। वह जानता था कि भीम एक गहरे विश्वास की जगह से बोलता है, लेकिन वह उनकी स्थिति की गंभीरता को भी समझता था। राजा के विचार कार्य की इच्छा और परिणाम के डर के बीच फटे हुए थे। जैसे ही युधिष्ठिर जवाब देने वाले थे, श्री बृहदासु उनके सामने प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति अप्रत्याशित और स्वागत योग्य थी। श्री के आने से अशांत वातावरण में शांति की भावना आई और युधिष्ठिर ने उनका सम्मान के साथ स्वागत किया। जैसे ही वे एक साथ बैठे, युधिष्ठिर ने बुद्धिमान श्री के सामने अपना दिल खोल दिया, उनके दुख और दुर्भाग्य की कहानी सुनाई। उन्होंने पासा की अपनी लत के बारे में बात की, जिसके कारण उनका राज्य खत्म हो गया और वे जंगल में निवासित हो गए। उनके शब्दों का भार कुचलने वाला था, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन की चालाकी और छल के सामने अपनी असहायता को स्वीकार किया। बृहदासु ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें करुणा और समझ से भरी हुई थीं। जब युधिष्ठिर ने बोलना समाप्त किया तो श्री ने एक कोमल मुस्कान पेश की और कहा, हे महान राजा, आप अपनी पीड़ा में अकेले नहीं हैं। एक ऐसा व्यक्ति है
इसने आपसे भी अधिक कठिनाइयां झेली हैं। युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने ब्रेदासों से इस अभारा राजा की कहानी साझा करने के लिए विनती की। सीने से हिला उनकी आवाज कहानी कहने के लहजे में आ गए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कथा बुनना शुरू कर दिया जो युधिष्ठिर के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। और इसलिए उनके दुख और अनिश्चितता के बीच निषादों के राज्य में वीरसेन के पुत्र एक शक्तिशाली राजा नल रहते थे। वो अपनी असाधारण शक्ति, सुंदर रूप और घोड़ों के गहन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी उपलब्धियां बेजोड़ थी और उन्हें राजाओं के बीच नेता के रूप में सम्मानित किया जाता था, जो अपनी महिमा में सूर्य की तरह चमकते थे। पड़ोसी राज्य विदर्भ के राजा भीम एक उत्तराधिकारी को गर्भ धारण करने के प्रयासों के बावजूद निसंतान थे। एक दिन दमन नाम का एक बुद्धिमान ब्रह्मर्षि राजा और उसकी रानी को वरदान देने के लिए विदर्भ के दरबार में आया। कृतज्ञ दंपति को अपनी बेटी दमयंती और 3 बेटों के रूप में एक कीमती गहना मिला। 3 भाई दमादांता और प्रसिद्ध दमन सभी गुणों से धन्य थे और उनके पास भयंकर कौशल था। उनकी बहन दमयंती अपनी सुंदरता, चमक, अच्छे नाम और भाग्य के लिए प्रसिद्ध थी। वह देवताओं और मनुष्यों के बीच एक उज्जवल बिजली की तरह चमकती थी। राजा की बेटी इतनी मंत्रमुग्ध थी कि देवता भी उसे देखकर खुशी से भर गए। इस बीच निषादों के राज्य में राजा नल अपनी असाधारण सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे, जो स्वयं भगवान कंदर्पा के प्रतिद्वंदी थे। उनके अग्रदूतों ने निषादों के शासक के सामने दमयंती और उनकी प्रशंसा बार बार की। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के गुणों के बारे में सुना, उनके बीच एक गहरा लगाव पैदा हुआ, जो दृष्टि से नहीं बल्कि प्रशंसा से पैदा हुआ। राजा नल दमयंती के प्रति अपने प्रेम को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया। वो महल के बगीचों में एकांत में अधिक समय बिताने लगा, जहां वो अक्सर सोने के पंखों वाले हंसों के बीच घूमता था। एक दिन इन राजसी पक्षियों में से एक को पकड़ते हुए उसने मानव भाषण में उससे कहा, हे राजा, मैं आपके द्वारा मारे जाने के योग्य हूं। हालांकि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं। मैं दमयंती के सामने आपके गुणों के बारे में बात करूंगा, ताकि वह कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्वामी के रूप में ना चाहे। हंस के शब्दों ने राजा के दिल को छुआ और उसने उसे अपनी पकड़ से हटा दिया। फिर पक्षी अपनी नौकरानियों के बीच दमयंती के सामने उतरते हुए अपने साथियों के साथ वापस विदर्भ की ओर उड़ गया। जैसे ही वे असाधारण पक्षियों को देख रहे थे, दमयंती खुशी से भर गई और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि हंस भाग गए। उन्हें जंगल में एक जंगली पीछा पर ले गए, जिस हंस ने राजा नल से बात की थी। वो अंत में दमयंती को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसे मानव भाषण में संबोधित किया, हे सुंदर जटिल, हे पतली कमर वाले, यदि आप राजा नल की पत्नी बन जाते हैं तो आपका अस्तित्व और सुंदरता व्यर्थ नहीं जाएगी। हमने दिव्य प्राणियों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों और पुरुषों को देखा है, लेकिन नल जैसा कोई नहीं है। आप महिलाओं के बीच एक रत्न है, जैसे कि वह पुरुषों में प्रमुख है। विदर्भ के राज्य में दमयंती नाम की एक युवा राजकुमारी दुख में डूब गई थी। उसके प्रिय पति, जो उससे अलग हो गए थे, नल की कहानी सुनने के बाद से उसका दिल प्रेम के देवता बेचैन हो गया था। वह अक्सर गहरी आहें निकालती थी और हर गुजरते दिन के साथ उसकी चिंता बढ़ती जाती थी। उसका एक बार का चमकदार रंग फीका होने लगा और जैसे जैसे वह उदास होती गई, उसकी आंखें अपनी चमक खो देती थीं। जैसे जैसे दमयंती की हालत बिगड़ती गई, उसकी नौकरानियां उसे चुपचाप पीड़ित देखना बर्दाश्त नहीं कर सकीं। उन्होंने विदर्भ के शासक राजा भीम को अपनी बेटी की पीड़ा के बारे में जानकारी दी। राजा चिंतित था और सोच रहा था कि उसकी बेटी इतनी बीमार क्यों हो गई है। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि दमयंती युवावस्था में पहुंच गई है और उसने फैसला किया कि यह उसके स्वयंवर का समय है। एक भव्य समारोह जहां वह योग्य दावेदारों में से अपने पति का चयन करेगी। राजा भीम ने पृथ्वी के सभी शासकों को निमंत्रण भेजकर दमयंती के स्वयंवर की घोषणा की। प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। राजाओं और राजकुमारों के साथ दूर दूर से हाथी, घोड़े और सैनिकों के साथ आना। राजा भीम के दरबार में पहुंचते ही हवा, युद्ध कवच
और पहियों की गड़गड़ाहट की आवाज से भर गई। तभी दो पुजस्यु नारद और पर्वत ने स्वर्ग में इंद्र की हवेली में प्रवेश किया। माखावत ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने उनकी भलाई के बारे में पूछताछ की। नारद ने जवाब दिया कि वे एक विश्व यात्रा से आए हैं, जहां भी वे जाते हैं शांति और ज्ञान फैलाते हैं। माखावत ने उनकी यात्रा के लिए अपना आभार व्यक्त किया और पूछा कि क्या पृथ्वी के शासकों के साथ सब कुछ ही ठीक है। कि नारद की प्रतिक्रिया दुख से भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने इंद्र को सूचित किया कि राजा दमयंती के स्वयंवर में व्यस्त थे। उन्होंने समझाया कि वे सुंदरता की आदर्श थी और कई दावेदार शादी में उसका हाथ पाने के लिए आए थे। इंद्र ने इस खबर से चिंतित होकर पूछा कि ये शक्तिशाली योद्धा पहले उनके पास क्यों नहीं आए। नारद ने समझाया कि वे सभी सुंदर दमयंती का दिल जीतने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही नारद ने बोलना समाप्त किया, लोकपालों का एक समूह दिशाओं के संरक्षक अग्नि देवता के साथ सभा में प्रवेश किया। उन्होंने भव्य सभा के बारे में सुना था और उत्सव में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। उनके उत्साह से प्रसन्न होकर इंद्र ने विदर्भ की यात्रा में उनके साथ शामिल होने का फैसला किया। इस बीच दमयंती का समर्पित पति नल दूर से राजाओं के जुलूस का पीछा कर रहा था। वह अपनी पत्नी के लिए प्यार से भरा हुआ था और इस महत्वपूर्ण अवसर पर उसके साथ रहना चाहता था। नल की सुंदरता को देखकर लोकपाल प्रेम के देवता के साथ उसकी समानता से चकित थे। उन्होंने अपने मूल इरादे को छोड़ने का फैसला किया और इसके बजाय उसे अपने दूत के रूप में कार्य करने के लिए कहा। नाला के रूप में निषाद राज्य में राजा नल ने दिव्य देवताओं को अपना वचन दिया था और उनकी ओर से राजकुमारी दमयंती को एक संदेश देने का वादा किया था। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम के नेतृत्व में देवता राजकुमारी के लिए एक प्रस्ताव के साथ नश्वर राज्य में उतरे। वे शादी में उसका हाथ चाहते थे। नल, जो अभी भी दमयंती के लिए अपने प्यार के प्रभाव में था, हाथ जोड़कर महल के पास गया और देवताओं से खुद को प्रकट करने के लिए कहा। तुम कौन हो? उसने पूछा। और कौन चाहता है कि मैं उनका दूत बनूं? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? देवताओं के राजा इंद्र ने जवाब दिया कि वे अमर हैं, दमयंती की ओर से नश्वर क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने नल को निर्देश दिया कि वे राजकुमारी को उनके आगमन और व्यक्तिगत रूप से उसे देखने की इच्छा के बारे में सूचित करें। नल, जो अभी भी दमयंती के लिए अपने प्यार के जादू में डूबा हुआ था, यह कहते हुए किचकिचा रहा था, मैं दूसरों की ओर से एक महिला से इस तरह से कैसे बात कर सकता हूं? हे भगवान, मुझे बचाएं। लेकिन देवताओं ने जोर देकर कहा कि वो अपना वादा पूरा करें। इंद्र ने नल को आश्वस्त करते हुए कहा, तो बिना सोचे समझे महल में प्रवेश कर पाएगा। और उनकी दिव्य शक्ति से नल बिना दिखे महल में घुस गया। वहां उसने दमयंती को अपनी नौकरानियों से घिरा हुआ देखा, जो अंधेरे के बीच एक चमकीले चंद्रमा की तरह चमक रही थी। दमयंती की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब वो नल के दिव्य रूप को देख रही थी। उसका दिल उसके लिए प्यार से झूम उठा और वो उसके शांतपूर्ण व्यवहार पर प्यारी सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दी। हे निर्दोष विशेषताओं वाली, तू क्या है? उसने पूछा। जो यहाँ मेरे प्यार को जगाने आया है। नाला ने जवाब दिया कि वो देवताओं का दूत है, जिसे शादी में उसके हाथ के प्रस्ताव को बताने के लिए भेजा गया था। लेकिन दमयंती का दिल नल के आकर्षण से पहले ही जीत गया था। उसने उसे अपने स्वामी के रूप में चुना, यह कहते हुए, हे राजा, मैं आपको चुन लूंगा और कोई दोष आपको नहीं देगा। हालांकि नल ने देवताओं के प्रति अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए उसकी पसंद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो उनकी इच्छाओं के खिलाफ काम नहीं कर सकता है और उनकी नाराजगी पैदा करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। दमयंती ने अपनी आंखों में शोक के आंसू चमकाते हुए एक विकल्प प्रस्तावित किया। वो उसे स्वयंवर में अपने स्वामी के रूप में चुनेगी, जहां लोकपाल उपस्थित होंगे। नल देवताओं के पास लौट आया, जिन्होंने उत्सुकता से दमयंती के साथ उसकी मुलाकात की खबर मांगी। उसने उनकी बातचीत को याद करते हुए कहा कि दमयंती ने उसे अपने स्वामी के रूप में चुना था और प्रस्ताव दिया था कि वो देवताओं को स्वयं के सामने लाए। देवता नल की सूचना से प्रसन्न हो गए और अब सब कुछ उनके साथ हो गया। वे तय करेंगे कि दमयंती की पसंद को स्वीकार करना है या नहीं।
पवित्र चंद्र दिवस के पवित्र समय में राजा भीम ने राजाओं को स्वयंवर में बुलाया, एक भव्य समारोह जिसमें उनकी बेटी दमयंती अपने पति का चयन करेगी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही देश भर से सभी शक्तिशाली सम्राट दमयंती का हाथ जीतने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही वे सोने के खंभों और मेहराबों से अलंकृत भव्य एम्फीथिएटर में प्रवेश कर रहे थे, राजाओं को ऐसा लग रहा था कि वे शेरों की तरह अपनी पहाड़ी सीढ़ियों में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी मजबूत भुजाएं लोहे की गदाओं जैसी चमकीली चमक रही थी, साथ ही उनके अच्छे आकार के चेहरे, महीन नाक और चमकती आंखें थीं। हवा सुगंधित मालाओं और पॉलिश किए गए बारियों की मीठी सुगंध से भर गई थी। दमयंती ने अपने सुंदर चेहरे के साथ सभागार में प्रवेश करते ही राजकुमारों का दिल चुरा लिया। लेकिन जब राजाओं के नाम घोषित किए गए तो दमयंती का मन संदेह से घिर गया। उसने 5 राजाओं को देखा जो एक दूसरे के समान दिखते थे और वह समझ नहीं पा रही थी कि कौन था। नाला निषादों का राजा विदर्भ की बेटी ने अपनी दुर्दशा के बारे में गहराई से सोचा और देवताओं के गुणों को याद किया जैसा कि बुजुर्ग ऋषियों ने वर्णित किया था। लेकिन वर्तमान राजाओं में से किसी में भी वे दिव्य गुण नहीं थे। चिंता और दुख से भरे दमयंती ने खुद देवताओं से सुरक्षा लेने का फैसला किया। हाथ जोड़कर और कांपती हुई आवाज में उसने दिव्य प्राणियों को संबोधित किया, क्योंकि मैंने नल को हंसों की वाणी के आधार पर अपने स्वामी के रूप में चुना था, कृपया उसे मेरे सामने प्रकट करें। सच्चाई के लिए देवताओं को मुझे धर्मी राजा दिखाने दे। देवताओं ने दमयंती के भद्दे शब्दों से प्रभावित होकर अपने अपने गुणों को गैर करने का फैसला किया। जैसे ही देवताओं ने अपनी आंखों के सामने परिवर्तन किया, दमयंती ने उन्हें अटूट नजरों और बेदाग मालाओं के साथ देखा। इस बीच नल अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ, धूल और पसीने से सना हुआ। पलक झपकाते हुए भीम की बेटी ने देवताओं और गुणी नल को समझा और उसे अपने सत्य के अनुसार अपने पति के रूप में चुना। जैसे ही दमयंती ने नल के गले में पुष्पांजलि अर्पित की, राजा आश्चर्यचकित हो गए, जबकि देवता और शिव भय से तालियां बजाते हुए वीरसेन के शाही पुत्र ने खुशी से भरे दिल से दमयंती को सांत्वना दी और उसके पति बनने की इच्छा व्यक्त करते हुए उसकी आज्ञा का पालन किया। दिव्य प्राणियों की उपस्थिति में नल और दमयंती ने अपनी सुरक्षा और आशीर्वाद की मांग करते हुए प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान किया। मिलन से प्रसन्न होकर लोकपालों ने नल को 8 वरदान दिए, जिससे उन्हें विभिन्न दिव्य गुण और शक्तियां प्राप्त हुई। देवताओं के जाने के साथ राजा भीम ने नल और दमयंती की शादी का जश्न मनाया, राज्य को खुशी से भर दिया। जैसे ही नवविवाहित जोड़े अपने शहर लौटे, वे खुशी और धार्मिकता से भरा जीवन जीने लगे। देवताओं के क्षेत्र में एक भव्य जुलूस चल रहा था। ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने का काम करने वाले दुनिया के ज्वलंत संरक्षक अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद लौट रहे थे। जैसे ही वे वापस यात्रा कर रहे थे, उन्हें समय और परिवर्तन की देरी काली के साथ द्वापर की ओर जाने का मौका मिला। तक वह पराक्रमी देवता जिसने विशालकाय वल और वृत्र को मार डाला था, उसने जिज्ञासा के साथ काली की ओर देखा। हे काली, उसने कहा, उसकी गड़गड़ाहट जैसी आवाज, तुम द्वापर के साथ कहाँ जा रहे हो? काली की आंखें एक आंतरिक आग से चमक उठी जब उसने जवाब दिया, मैं दमयंती के स्वयंवर के लिए बंधा हुआ हूं, जहां मुझे शादी में उसका हाथ पाने की उम्मीद है। मेरा दिल उस उज्जवल लड़की पर टिका हुआ है। इस शक्कर का हाव भाव कर्कश हो गया और वह मुस्कुरा दिया। लेकिन स्वयंवर हो चुका है, उसने कहा। उसकी आवाज मनोरंजन से भरी हुई थी। हमारी उपस्थिति में दमयंती ने नल को अपने पति के रूप में चुना। इस खबर पर काली का चेहरा काला हो गया और वह ऐसे शब्द बोल रही थी जिससे देवताओं की सभा में कंपकंपी फैल गई। चूंकि हमारी दृष्टि में उसने अपने स्वामी के लिए एक नश्वर को चुना है, काली ने कहा। उसकी आवाज जहर से टपक रही थी। ये उचित है कि उसे भारी तबाही से गुजरना पड़े। देवताओं ने असहज नजरों का आदान प्रदान किया। उनके चेहरे चिंता और तिरस्कार के मिश्रण को दर्शाते थे। वे जानते थे कि काली के क्रोध को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। देवताओं में से
एक इंद्रकाली के क्रोध को संबोधित करने के लिए आगे बढ़े। हमारी अनुमति से ही दमयंती ने नल को चुना है। उन्होंने शांति से कहा, कौन सी लड़की राजा नल को नहीं चुनेगी, जो सभी गुणों से संपन्न है। उन्होंने 4 वेदों और पुराणों का अध्ययन किया है और सभी प्राणियों के प्रति हानिरहित जीवन जीते हैं। उनके राज्य में देवता हमेशा अध्यादेश के अनुसार किए गए बलिदानों से प्रसन्न होते हैं। इंद्र के शब्द दृढ़ विश्वास के साथ टपकते हुए उन्होंने आगे कहा, नल सत्य, सहनशीलता, ज्ञान, तपस्या, शुद्धता, आत्मनियंत्रण और आत्मा की पूर्ण शांति का एक आदर्श है। हे काली, वह मूर्ख जो इस तरह के चरित्र वाले नल को शाप देना चाहता है, खुद को शाप देता है और अपने स्वयं के कार्य से खुद को नष्ट कर देता है। इंद्र के शब्दों के जवाब में ही काली का गुस्सा और बढ़ गया। वो मंद और डरावनी आवाज में द्वापर की ओर मुड़ी। हे द्वापर, मैं अपने गुस्से को दबाने में असमर्थ हूं। उसने कहा, मैं नल को अपने कब्जे में ले लूंगा, उसे उसके राज्य से वंचित कर दूंगा और वह भीम की बेटी के साथ और नहीं खेलेगा। ताली ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, पासा में प्रवेश करते हुए, ये मेरी मदद करने के लिए आपको उचित है। जैसे ही देवताओं ने काली और द्वापर को पीछे छोड़ दिया, हवा आशंका के साथ घनी होती गई। देवताओं ने सच कहा था। निषादों की भूमि में हरे भरे दंबलों और घुमावदार नदियों के बीच बसा एक राज्य काली, अंधेरा और अराजकता का अवतार, अपने लोगों के बीच गुप्त रूप से निवास कर रहा था। लंबे समय तक वह देख रहा था और इंतजार कर रहा था, हमला करने के लिए सही क्षण की तलाश कर रहा था। एक बुद्धिमान ऋषि वेदासों ने भविष्यवाणी की थी कि काली एक दिन राजा के व्यक्तित्व का अधिकारी होगा। 12वां वर्ष आया और उसके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आया। राजा न निषादों के शक्तिशाली शासक अपने शाही कर्तव्यों में व्यस्त थे। जब उन्हें खुद को आराम करने का एक असामान्य आग्रह महसूस हुआ, पहले अपने पैर धोए बिना, जैसा कि प्रथा थी, उन्होंने पास की नदी में कदम रखा। उन्हें पता नहीं था, इस निरीक्षा ने काली के लिए अपने व्यक्तित्व में फिसलने का अवसर पैदा कर दिया। जैसे ही काली ने नल के मन और शरीर को पकड़ लिया, उसने खुद को एक वफादार विषय और पासा खेलने में कुशल पुष्कर के सामने प्रकट कर दिया। चालाक शब्दों के साथ काली ने पुष्कर के कान में फुसफुसाया, आओ हम पासों के साथ खेलते हैं। मैं आपका मार्गदर्शक बनूंगा और आप निश्चित रूप से हमारे राजा के खिलाफ जीतेंगे। जीत के वजह से मंत्रमुग्ध होकर पुष्कर उत्सुकता से नल को चुनौती देने के लिए तैयार हो गया। इस बीच अधिकार की हवा के साथ एक रहस्यमय व्यक्ति द्वापर पुष्कर के बगल में दिखाई दिया और प्रधान गाय की भूमिका निभाई, जिसे कृष के नाम से जाना जाता है। वे मिलकर नल से संपर्क किया, जो अपनी आपत्तियों के बावजूद खेलने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। खेल शुरू हुआ और हर गुजरते पल के साथ नल के भीतर काली का प्रभाव मजबूत होता गया। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, नाला ने खुद को सोना चांदी, कीमती कारें और बढ़िया वस्त्र खोते हुए पाया। उसके दोस्तों और सलाहकारों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन काली के कब्जे में नाला तेजी से लापरवाह हो गया। अपने पतन के बावजूद खेलना बंद करने में असमर्थ हो गया। राज्य के नागरिक अपने मुख्य पार्षदों के नेतृत्व में महल के द्वार पर इकट्ठा हुए। नल की रानी दमयंती से अनुरोध करते हुए उसे खेल समाप्त करने के लिए, राज्य करने के लिए, भीम की बेटी, जो अपने पति के लिए दुख और चिंता से अभिभूत थी, नल के पक्ष में आई और उससे नागरिकों को सुनने के लिए अनुरोध किया। लेकिन नल पर काली की पकड़ बहुत मजबूत थी और वो चुप रहा। उसकी आंखें खाली और अनुत्तरदायी थीं। पार्षद और नागरिक जो अपने राजा की स्थिति से दुखी थे, निराशा में घर लौट आए। आपस में फुसफुसाया कि नल ने उन्हें छोड़ दिया है। महीनों बीतते गए। जब नल और पुष्कर पासा खेल में उलझे रहे, तो गुनिगादा ने अपना सब कुछ खो दिया। जैसे जैसे राज्य आपदा के कगार पर पहुंच गया, लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या उनका प्रिय शासक कभी होश में आ जाएगा, या क्या काली का काला प्रभाव हमेशा के लिए उसे अपना होने का दावा करेगा। नाला राज्य में दुख और हृदय विदारक की एक कहानी सामने आई। उन्हीं राजा पासा के प्रति अपने जुनून से भटक गया था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, उसका राज्य, धन और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी। उसकी पत्नी दमयंती अपने पति के पतन को देखते हुए भय
और दुख से भर गई थी। जैसे जैसे स्थिति और विकट होती गई, दमयंती ने अपने भरोसेमंद सारथी वार्ष्णेय की ओर रुख किया और उन